नमस्कार, मैं चेतन आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और कविता की पाठशाला का यह मेरे संकल्प के अनुसार 100वां एपिसोड है। मैंने संकल्प लिया था 2-2.5 साल पहले कि मैं कविता की पाठशाला के 100 एपिसोड बनाऊंगा। 100 एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 100 के बाद भी और एपिसोड बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करना भी रह गया, बहुत सारी बातों को सीखना भी रह गया। वो हमें सीखना भी है और आगे सिखाना भी है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे एक बार ये सुझाव दिया था कि चेतन, जो मेरी काव्य कक्षाओं में तुमने जो सीखा है वो आगे नए रचनाकारों को आगे ट्रांसफ़र करो उस ज्ञान को। तो मैंने जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीखा था, उन्होंने तो बहुत सिखाया, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि ने जितना सीखा, अब उसको और पॉलिश करके मैं आपको सिखाने के प्रयास में खुद फिर सीख रहा हूँ और उस ज्ञान को आपसे बांट रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये 100वां एपिसोड भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं बहुत भारी भरकम आपसे बात करूँ। मैं हल्की फुल्की बात करूँगा। हम एपिसोड 34 से शुरू हुए थे, जिसमें गज़लों की हमने बहरों पे बात की है। गज़ल की मूल बहरें कितनी, कौन कौन सी, गज़ल की मिश्रित बहरें कितनी, कौन कौन सी, गज़ल की मुज़ाहिब बहरें यानी परिवर्तित बहरें कौन कौन सी, उस पर बात करते करते फिर गज़ल के 30 ऐब आज का मिला के 30 ऐब पर हमने चर्चा की है कि हमें गज़ल कहनी चाहिए, लेकिन हमें गज़ल में क्या क्या नहीं कहना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान रखें। तो इसको करते करते ही 100 एपिसोड पूरे हो गए। अब आगे भी मुझे लगता है कि 10-15 एपिसोड अभी और बनेंगे, जिसमें हम हिंदी के छंदों पर बात करेंगे। गज़ल की बात आज यहाँ पूरी हो रही है। ये आखिरी है गज़ल के एपिसोड को लेकर और गज़ल के ऐब को लेकर। 29 ऐब पर हम चर्चा कर चुके, ये 30वां आज एपिसोड है और 100वें एपिसोड में यानी 30वां ऐब है, एपिसोड 100वां है। इस 100वें एपिसोड में मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि गज़ल की बहर जो आपने सीखी है या नहीं भी सीखी है और आप गज़ल कह रहे हैं, तो बहर का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी फूल जो ईश्वर ने बनाया है उसको एक आकार दिया है। बिना आकार के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती। तो गज़ल का भी एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण में अगर हम ढलकर बात कहेंगे, उस अनुशासन में रहकर अगर अपनी बात करेंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर हम उसके अलावा आकार से भटक कर अपनी बात कहेंगे, तो ना तो आपकी गज़ल आगे तक यात्रा करेगी, ना वो गज़ल कहलाएगी, ना सामने सुनने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा, ना ही गज़ल को एक्सेप्ट करेगा। तो आपको अगर गज़ल कह रहे हैं कि मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ, तो फिर गज़ल में उसकी बहर भी होनी चाहिए, गज़ल में उसका तुकांत भी होना चाहिए यानी काफ़िया होना चाहिए, गज़ल में उसका समांत भी होना चाहिए यानी रदीफ़ भी होनी चाहिए, और गज़ल में शेर भी होना चाहिए, शेर में शेरियत भी होनी चाहिए। गज़ल का पूरा निर्वाह होना चाहिए। गज़ल में जो बहर है वो बहर लेकर चलो। अगर एक बहर में अपनी बात शुरू कर रहे हो, तो उस बहर का अंत तक निर्वाह करना है। क्यों? क्योंकि गज़ल जो है, जो गज़ल की बहर है, वो मात्रिक छंद में नहीं होती, वो वार्णिक छंद में होती है। मिसरा उला में जो आप क्रम लेके चलोगे बहर का, वर्णों का, वही वर्णों का क्रम आपको अगली भी मिसरे में रखना पड़ेगा। मिसरा उला में अगर 2-1-2 का क्रम लेके चल रहे हो, तो नीचे वाले में भी 2-1-2 का क्रम होगा। जैसे याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, तो फायलातुन 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 फायलुन, तो क्या हुआ? 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2 और 2-1-2 का क्रम है। एक पंक्ति को टुकड़ों में लिखना है गज़ल के अंदर, वार्णिक छंद है। तो फायलातुन 2-1-2-2, फिर दूसरा टुकड़ा फायलातुन 2-1-2-2, तीसरा टुकड़ा फायलातुन 2-1-2-2 और चौथा टुकड़ा फायलुन 2-1-2। तो वही हमें क्रम को नीचे तक लेके चलना है। तो फायलातुन 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 फायलुन 4 टुकड़े हुए, नीचे फायलातुन 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 फायलुन, इसका ही निर्वाह करना है। और गज़ल में चाहे 2 शेर कहें, 3 शेर कहें, 5 शेर कहें, 7 शेर कहें, 9 शेर कहें, 25 शेर कहें,
25 शेर कहने तक की जायज़ है, गज़ल में 25 शेर मानने हैं, तो उसमें टुकड़ों में ही बात कहनी है आपको, और जो वज़न में शब्द लिया उसी वज़न में आपको बात करनी है, और बहर जो ले रहे हो उसी बहर को आगे तक निभाना है। वो बात अलग है कि हर शेर में विषय अलग अलग हो सकते हैं। 5 शेर हैं तो 5 शेर में 5 विषय यानी 5 बात आप कर सकते हो, 5 मौसम आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो चल सकता है। लेकिन बहर एक सी चलेगी, तुकांत भी उसी नियम से चलेगा, और रदीफ भी उसी नियम से आएगी। और अगर नहीं आ रही है तो आपकी गज़ल अधूरी है, आपका ज्ञान अधूरा है, सामने सुनने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करने का, तो आपकी गज़ल वहीं दम तोड़ देगी और आपकी यात्रा आधी अधूरी रह जाएगी, आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए परिपक्व होना आवश्यक है, गज़ल की बहरों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर पता चला कि ये गज़ल की मिसरा उला में तो एक बहर है और मिसरा सानी में दूसरी बहर का इस्तेमाल हो गया, तो ये बेबहर गज़ल कहलाएगी और वो उसमें दोष आ जाएगा। इस दोष से बच के चलना है, ठीक है। गज़ल कहें तो पूरी मजबूती के साथ, परिपक्वता के साथ, जानकारी के साथ, ताकि सामने वाला कहे हाँ कोई बात लेकर आया लड़का। बस मेरा यही सुझाव है। इस 100वें एपिसोड में आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को इतनी हिम्मत दी है कि मैं इतने एपिसोड बना सका। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी व्हाट्सएप पे मिलती हैं, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। यूट्यूब चैनल पे मेरा आप सर्च करेंगे तो या तो कविता की पाठशाला टाइप कर लीजिए, सर्च कीजिए तो मेरे एपिसोड खुलने शुरू हो जाएंगे, या फिर डॉक्टर चेतन आनंद, ठीक है, ये टाइप करेंगे तो मेरे बहुत सारे एपिसोड आपको खुल जाएंगे। कविता की पाठशाला में मेरी कोशिश है कि आपकी जिज्ञासाओं का हल उसमें नज़र आए, आपकी जिज्ञासा उसमें शांत हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार और गज़लों के अलावा छंदों पर हम बात करेंगे, हिंदी के छंदों पर, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। 100वां एपिसोड है, सेलिब्रेट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।